तो चलिए आज जीवन के कुछ सबसे गहरे और शक्तिशाली विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो बातें हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाने, जिंदगी की मुश्किलों से निपटने और सबसे जरूरी मन की शांति पाने का रास्ता दिखाती हैं। आइए इस सफर में साथ चलते हैं। शुरुआत करते हैं जबरदस्त विचार से। देखिए, ये हमें सीधे सीधे उस सच्चाई से मिलाता है कि जब कोई इंसान बहुत काबिल और शक्तिशाली बन जाता है तो दुनिया का उसे देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये सिर्फ कामयाबी की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि असली मजबूती अपने साथ नई तरह की चुनौतियां लेकर आती है। तो चलिए पहले हिस्से में इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि जब आपको कामयाबी और ताकत मिलती है तो बाहरी दुनिया में आपके लिए एक नई तरह की मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन सच्ची बात छिपी है। जब तक कोई इंसान कमजोर होता है, दुनिया उसे देखती तक नहीं, नजरअंदाज कर देती है। पर जैसे ही वो ताकतवर बनता है, वही दुनिया उसे नीचे गिराने की हर मुमकिन कोशिश में लग जाती है। सच तो ये है कि यही विरोध, यही साजिशें असल में किसी की सफलता का एक पैमाना बन जाती हैं। और जानते हैं, जीत का असली मजा इसी में है। जब पूरी दुनिया को लगे कि अब तो ये हार जाएगा और ठीक उसी वक्त कोई जीत कर दिखाए, तो वो एहसास ही कुछ और होता है। ये उन सब लोगों को गलत साबित करने की एक खुशी है जो आपकी हार का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस जीत तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, वो गलतियों से भरा होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि गलतियां कोई अंत नहीं है, बल्कि वो तो इस बात का पक्का सबूत है कि कोई इंसान हार नहीं मान रहा, वो लगातार कोशिश कर रहा है। अच्छा, बाहरी दुनिया की चुनौतियों से अब थोड़ा अंदर आते हैं और रिश्तों के नाजुक संसार को समझने की कोशिश करते हैं। इंसानी जुड़ाव की असलियत आखिर है क्या? ये एक बहुत सीधा और ज़रूरी सवाल है। कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज़ है जो किसी भी मजबूत से मजबूत बंधन को तोड़कर रख देती है? और इसका जवाब देखिए कितना गहरा है। रिश्ते किसी एक्सीडेंट या अचानक हुई गलती से नहीं, बल्कि गलतफहमियों से टूटते हैं। मतलब ये हुआ कि रिश्तों का टूटना असल में एक दूसरे को सही से न समझ पाने का नतीजा होता है। तो फिर सवाल उठता है कि रिश्ते मजबूत कैसे बनते हैं? उसके लिए ये 4 मजबूत स्तंभ बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले आपसी सम्मान, जहां हर कोई दूसरे की इज्जत करे। फिर सच्ची बातचीत, जो किसी भी गलतफहमी को दूर कर दे। तीसरा, अटूट विश्वास, जो रिश्ते की नींव होता है। और आखिर में भावनात्मक ईमानदारी, जहां भावनाएं सच्ची हों। इनके बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ये विचार हमें भावनाओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। सोचिए, एक मुस्कान तो किसी के लिए भी हो सकती है, पर गुस्सा हम अक्सर उन्हीं पर करते हैं जिनकी हमें सच में परवाह होती है, जिन्हें हम खोने से डरते हैं। ये एक झूठी मुस्कान से कहीं ज्यादा सच्ची भावना हो सकती है। अब रिश्तों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यक्तिगत ताकत की। नसीब और मेहनत, ये एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है। आइए इसे समझते हैं। इस हिस्से का पूरा सार बस इसी एक लाइन में है। नसीब शायद आपको वो दे सकता है जो आपकी तकदीर में पहले से लिखा है, लेकिन मेहनत में वो ताकत है जो उस लिखी हुई तकदीर को भी बदल सकती है और वो दिला सकती है जो आप सच में चाहते हैं। ये तुलना देखिए कितनी साफ है। एक तरफ है नसीब, जो बस इंतजार करता है, जो स्थिर है, और दूसरी तरफ है मेहनत, जो एक्टिव है, जो कुछ नया बनाती है और जिसमें भाग्य को भी बदलने की हिम्मत होती है। असली ताकत तो इंसान के अपने काम में ही है। तो अब जब हमने बाहरी दुनिया, रिश्ते और अपनी कर्म शक्ति को समझ लिया है, तो चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं, अपने मन के भीतर संतोष खोजने के सबसे बड़े लक्ष्य की ओर। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी चीज या बड़ी से बड़ी कामयाबी हमें वो नहीं दे सकती जो सुकून की नींद, सच्ची खुशी और मन की शांति देती है। असली दौलत तो यही है। तो ये शांति मिलती कहाँ से है? इसका रास्ता इन 4 चीजों से होकर जाता है। अच्छे कर्म, जो आपको एक साफ ज़मीर देते हैं। संतोष, जो इच्छाओं की अंतहीन दौड़ को खत्म कर देता है। आत्मा की सच्चाई, जो आपको खुद से मिलाती है। और भावनाओं पर काबू, जो बाहरी उथल-पुथल से बचाता है। ये शांति बाहर से नहीं, भीतर से ही आती है। और शायद शांति पाने का सबसे बड़ा राज यही है, बाहरी दुनिया से सर्टिफिकेट लेने की उम्मीद छोड़ देना। जब कोई इस बात की परवाह करना छोड़ देता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, तभी वो खुद से मिल पाता है। आपकी आत्मा की गवाही ही सबसे बड़ी गवाही है और वही काफी है। अब हम इन सभी बातों के निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं।
इन सभी विचारों का निचोड़ ये है कि इस बदलती दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहती है, और वो है आपका चरित्र, आपका किरदार। चरित्र को सम्मान कमाने की असली करेंसी कहा गया है। पैसा, शोहरत, ये सब आता जाता रहता है, लेकिन असली इज्जत इंसान के मजबूत किरदार से ही मिलती है, और वो दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। ये एक बहुत ही ताकतवर बात है। ये हमें अपनी ईमानदारी और अपने आत्मसम्मान की याद दिलाती है। जिस इंसान का ज़मीर खरीदा जा सके, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और आखिर में यही अंतिम सत्य है। इस जिंदगी के सफर में लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन अंत में जो चीज हमारे साथ रह जाएगी वो है हमारे कर्मों की विरासत। तो आज की इस पूरी चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अंत में किसी के कर्म उसके बारे में क्या कहानी सुनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।